आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के तृतीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में 15 से लेकर 21 के बीच में क्या ग्रही बदलाव होने वाले हैं और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, इस पूरे हफ्ते में देवगुरु आपके द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में रहेंगे। केतु देव आपकी राशि के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके आयु भाव में, मंगल, शनि और बुध देव आपकी राशि के भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां पर बुध देव नीचस्थ अवस्था में बने हुए रहेंगे। सूर्य देव उच्चस्थ अवस्था में शुक्र देव के साथ आपकी राशि के केंद्र में यानी कर्म भाव में बने हुए रहने वाले हैं। यहां पर शुक्र का विशेष रूप से राशि परिवर्तन होने वाला है, तो 19 तारीख को शुक्र देव आपके कर्म भाव से निकलकर अपने स्वयं की राशि और आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं, जहां ये बहुत ही ज़्यादा बलवान होने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में सकारात्मकता मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के दशम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि राशि के 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में प्रभावी रहेंगे। वहीं कर्म भाव में सूर्य और शुक्र देव की मौजूदगी, जिसमें सूर्य देव उच्चस्थ अवस्था में बने हुए रहने वाली हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये पूरा हफ्ता कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता की संभावनाएं जीवन में आपको देने वाला है। यदि आपको वर्क प्लेस पर लगातार परेशानी और दबाव का सामना करना पड़ रहा है, सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से ऊर्जावान होकर, एक्टिव होकर कर्क राशि वाले जातक वर्क प्लेस पर काम करने में समर्थ रहने वाले हैं। सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या यदि आपका जुड़ाव व्यापार में है, वाणिज्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं, संगीत साहित्य के फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, तो आपके जीवन में करियर में अपार सफलता और मान सम्मान की संभावनाएं भी आपको इस पूरे हफ्ते में मिलने वाली है। सूर्य की प्रभावशाली अवस्था, प्रमोशन जैसी संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको देने वाली है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन के लिहाज से ये समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों धन भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं जो कि उच्च राशि में बने हुए रहने वाले हैं। लाभ भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं जो कि पहले कर्म भाव में रहने वाले हैं और फिर 19 तारीख को ये स्वयं लाभ भाव में जाने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों की प्रभावशाली अवस्था कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह निर्धारण करती है कि आर्थिक मामलों में ये पूरा हफ्ता आपके जीवन में मनोवांछित परिणाम, आय के प्रवाह की संभावना और आमदनी के मामले में लगातार सफलता आपको देने वाला है। जो कर्क राशि वाले जातक व्यापार के मामले में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक एक से अधिक माध्यम से आमदनी को बढ़ाने में भी पूरी तरह से कामयाब रहने वाले हैं। 19 तारीख को शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में ही प्रभावी होने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में मनोकामना भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई बनी हुई है, यानी वर्तमान में भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इन सभी चीज़ों के प्राप्त होने की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में बनने वाला है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ देने वाली है। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में पारिवारिक संदर्भ में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें। दोस्तों चौथा भाव परिवार के लिए जिम्मेदार है और इस भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि पहले 19 तारीख तक आपके दसम भाव में रहेंगे। तो इनकी चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाने वाली है और फिर ये आपके 11th हाउस में यानी और भी बेहतर अवस्था में जाने वाले हैं। अतः कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में प्रसन्नता और परिवार में आपको विशेष रूप से सम्मान मिलने वाला है। परिवार के मामले में पुराने समय से चली आ रही गलतफहमियां या परिवार को लेकर तनाव यदि आपके जीवन में बना हुआ है उसमें आपको कमी मिलने वाली है। घर परिवार में बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है जिसमें कर्क राशि वाले जातक सम्मिलित होते हुए भी नजर आने वाली हैं। वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में चौथे भाव से शुक्र के संबंध होने की वजह से माता का समर्थन और घर के बड़े लोगों के सहयोग की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दें। दोस्तों पंचम भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में ही बने हुए हैं और ये गुरु की राशि में बने हुए हैं। अतः रिश्तों के मामले में समर्पण तो आपको जरूर मिलने वाला है और आपको शुभता भी मिलने वाली है। 19 तारीख से प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है क्योंकि शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाली है। बात करें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की, देखिए शिक्षा भाव के स्वामी भी मंगल ही माने जाते हैं जो कि त्रिकोण में ही बने हुए हैं। तो वर्तमान में विद्यार्थी जो विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या वर्तमान में पढ़ाई के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सेनापति मंगल की प्रभावशाली अवस्था एजुकेशन फील्ड के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को उत्साह भी देने वाली है और मनोवांछित परिणाम भी देने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, दोस्तों आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं जो कि आपके 9th हाउस में यानी आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। अब देखिए 12 तारीख से शनि उदित हो चुके हैं, पहले ये अस्त अवस्था में चल रहे थे। तो यहाँ पर 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में संबंधों के मामले में भी आपको ज़्यादा किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं मिलने वाली है। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों के मामले में संतुलन, जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नज़दीकी रिश्तों में उत्साह की संभावनाओं को देने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव, यात्राओं के अवसर और धर्म कर्म में आपका जुड़ाव होने की संभावनाओं का प्रबल योग भी इस समयावधि में आपके जीवन में बना हुआ रहने वाला है।
चूँकि आपकी राशि के स्वामी माफ़ कीजिएगा, आपके राशि के 9th हाउस में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली योग कारक ग्रह बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी यात्राएं भी होने वाली है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। 2026 में 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कर्क राशि वाले जातकों के रोग भाव के स्वामी गुरु आपके द्वादश भाव में बने हुए रहने वाले हैं। यही गुरु विपरीत राजयोग में होने की वजह से आपके जीवन में ज़्यादा कठिनाई हेल्थ के मामले में आपको इस समयावधि में नहीं देने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में देवगुरु द्वादश भाव में शत्रु राशि में लगातार बने हुए हैं, तो अनिद्रा की समस्या कर्क राशि वाले जातकों को ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव जरूर रह सकता है, जिसके लिए कर्क राशि वाले जातकों छोटी मोटी बातों को लेकर लंबे समय तक मन में लेकर आपको चलने से बचना चाहिए। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना भी आपको लाभ देने वाला है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है तथा दिनचर्या में प्राणायाम व्यायाम को ऐड करना भी आपको लाभ देने वाला है। धार्मिक मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को यदि उपाय की जानकारी दिया जाए, दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों को 2026 में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में सबसे पहले तो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष लाभ देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्थाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।